ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। सबसे पहले आपको हमारी ओर से आपके पूरे परिवार को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। मीठे गुड़ में मिल गया तिल, उड़ी पतंग और खिल गया दिल आपके जीवन में आए। हर दिन सुख और शांति मुबारक हो। आप सभी को मकर संक्रांति। कोलकाता हाई कोर्ट में आज आईपैक रेड मामले में सुनवाई। ईडी का ममता पर छापेमारी में रुकावट पैदा करने का आरोप। हंगामे से टल गई थी पिछली सुनवाई। बीएमसी चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आयोग ने 21,000 से ज्यादा लोगों पर लिया एक्शन। 95 लोगों पर मामले दर्ज। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के 60 मामले दर्ज। आज से नए प्रधानमंत्री कार्यालय में कामकाज की होगी शुरुआत। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नवनिर्मित सेवा तीर्थ में शिफ्ट हुआ पीएमओ। पीएम मोदी और उनका पूरा स्टाफ अब नए परिसर से करेंगे कामकाज। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद के घर में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियां। आग लगाने के कारणों की जांच कर रही है पुलिस। आगरा के ताजमहल में 17 जनवरी तक होगी फ्री एंट्री। शाहजहां के उर्स पर लिया गया फैसला। बीएमसी के लिए मतदान से पहले उद्धव का मुंबई करो से आह्वान। अब झुके तो हमेशा के लिए खो दोगे, मुंबई अपनी है, कब्जे में रखो। तेज प्रताप यादव ने दही चूड़ा पार्टी का किया आयोजन। घर जाकर पिता लालू और भाई तेजस्वी समेत नीतीश और सम्राट चौधरी को दिया न्योता। मकर संक्रांति पर आस्था की डुबकी लगा रहे श्रद्धालु। लाखों भक्तों ने किया गंगा सागर में स्नान। पीएम मोदी ने कर्नाटक के नागरिकों को पत्र लिखकर दी शुभकामनाएं। आईआरसीटीसी घोटाले में चार्ज फ्रेमिंग को चुनौती देने वाली याचिका पर आज होगी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई के नोटिस पर मांगा जवाब। तेजस्वी यादव ने खटखटाया है हाईकोर्ट का दरवाजा। दिल्ली में शीतलहर का कहर जारी। आज सुबह न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। फॉग और स्मॉग ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। प्रदर्शनकारियों को फांसी दी तो बहुत सख्त एक्शन होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तेहरान को सीधी धमकी। प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को आज फांसी देने की तैयारी में ईरान में प्रदर्शन जारी। अब तक 2500 लोगों की जान जाने का दावा। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली पीएम नेतन्याहू को ठहराया जिम्मेदार। ग्रीनलैंड के पीएम नीलसन का अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को जवाब। कहा ग्रीनलैंड अमेरिका के बजाय डेनमार्क को चुनेगा। भड़के ट्रंप बोले मैं उनसे असहमत। ब्रिटिश सांसदों का अहम बयान। बांग्लादेश चुनाव में सभी प्रमुख पार्टियों की भागीदारी जरूरी, वरना नहीं माना जाएगा लोकतांत्रिक। 12 फरवरी को होने हैं चुनाव। ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग जारी। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की ताजा रैंकिंग में सिंगापुर, जापान और दक्षिण कोरिया टॉप पर। 5 रैंक ऊपर छलांग लगाते हुए 80वें स्थान पर भारत। सरकार की अपील पर किक कॉमर्स कंपनियों ने खत्म किया 10 मिनट में डिलीवरी का दावा, लेकिन दबाव अभी भी बरकरार। गिग वर्कर्स बोले जमीनी हकीकत नहीं बदली। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट में बड़ा दावा। टेक सेक्टर की तेज बढ़त से पानी, ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ रहा भारी दबाव। हर साल 60 अरब किलोग्राम ई कचरा चिंताजनक। जीएसटी 2.0 से ऑटो उद्योग को मिला बूस्ट। रिकॉर्ड 44,89,000 यात्री वाहन बिके। 2025 में बढ़ी 5% बिक्री। उद्योगपति गौतम अडानी को लगा बड़ा झटका। टॉप 20 अमीरों की लिस्ट से हुए बाहर। ब्लूमबर्ग बिलियनियर लिस्ट से घटा अडानी का रुतबा। सेबी इक्विटी कैश सेगमेंट में घटा सकता है मार्जिन। रेगुलेटर की कमेटी ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। मौजूदा सिस्टम का रिव्यू भी करेगा सेबी। सभी देशवासियों को मकर संक्रांति और उत्तरायण के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। चल दरिया किनारे जाएंगे हम भी
पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में फॉर्म 7 को लेकर टीएमसी और बीजेपी के बीच भारी बवाल शुरू हो गया है। दरअसल बांकुड़ा के खातरा इलाके में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने एक गाड़ी को रोका। आरोप है कि इस गाड़ी में बीजेपी कार्यकर्ता हजारों की संख्या में फॉर्म 7 ले जा रहे थे। टीएमसी का दावा है कि ये फॉर्म्स पहले से भरे हुए थे। इनका मकसद वैध मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कटवाना था। इस घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जब्त किए गए फॉर्म्स की तस्वीरें दिखाई। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी लोगों के वोट देने का अधिकार छीनने की साजिश रच रही है। वहीं टीएमसी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा कि यह एक सुनियोजित राजनीतिक ऑपरेशन है। पार्टी ने लिखा, बांकुड़ा में आज जो कुछ भी हुआ वो साफ तौर पर बीजेपी की हताशा को दिखाता है। तालडांगरा से खातरा की ओर जा रहे एक वाहन में बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट से नाम हटाने वाले फॉर्म 7 दस्तावेज मिले। ये खाली फॉर्म नहीं थे, बल्कि इनमें पहले से ही लोगों के नाम, विवरण और आपत्तियां भरी हुई थी। ये साफ इशारा करता है कि मतदाताओं को पता चलने से पहले ही उनके नाम हटाने की एक सोची समझी साजिश रची गई थी। इस मामले में बीजेपी के 2 कार्यकर्ता मौके से पकड़े गए, जबकि 3 अन्य भाग निकले। इससे यह साफ हो गया कि ये एक जानबूझकर किया गया राजनीतिक ऑपरेशन था। जब स्थानीय तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को शक हुआ और उन्होंने हस्तक्षेप किया, तब जाकर ये सच सामने आया। अब इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि यह तय किसने किया कि किसके नाम हटाए जाएंगे। मतदाता पहचान के साथ इस बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ करने का अधिकार किसने दिया? ये अब सिर्फ फॉर्म या प्रक्रिया का मामला नहीं रह गया है। ये लोगों की पहचान और लोकतंत्र को चुराने की कोशिश है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि वो बंगाल में जनता का जनादेश नहीं जीत सकती। जब हार तय दिखने लगती है तो वे मतदाताओं को ही मिटाने का सहारा लेते हैं। बंगाल सब देख रहा है और इस साजिश का करारा जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष सरकार ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता कानूनी रूप से फॉर्म जमा करने जा रहे थे। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमारे लोगों के साथ मारपीट की और फॉर्म्स छीन लिए। वहीं बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग को चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर वोटर लिस्ट संशोधन प्रक्रिया में उनकी आपत्तियों पर गौर नहीं किया गया तो बीजेपी राज्य में चुनाव ही नहीं होने देगी। इन सब के बीच फिलहाल पुलिस ने गाड़ी और दस्तावेजों को कब्जे में ले लिया है। इस घटना से बंगाल की राजनीति काफी गर्मा गई है। अब इस मामले में आगे क्या होता है ये तो देखना होगा। कहने को तो खेल है ये तेरा मेरा साझा, पर मेरा दिल है पतंग और तेरी नजर मांझा। मांझे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए। दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। चीन भारत के एक और हिस्से पर अपना दावा ठोक रहा है। ये इलाका है जम्मू कश्मीर की शख्सगाम घाटी। जम्मू कश्मीर की शख्सगाम घाटी में चीन सड़क बना रहा है। भारत ने इस पर कड़ा एतराज जताया है और साफ कहा है कि ये इलाका भारत का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन चीन ने पलटवार करते हुए कहा कि 1963 में पाकिस्तान से हुए समझौते के तहत ये इलाका चीन का है और हमें यहाँ विकास कार्य करने का पूरा अधिकार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, जब जमीन भारत की है तो चीन पाकिस्तान से समझौता कैसे कर सकता है? दरअसल 1947 में भारत की आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत थी। पाकिस्तान समर्थित कबाइलों यानी कि मुजाहिदों ने कश्मीर पर हमला किया। हालात बिगड़ते देख महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय का फैसला किया। इसके बाद भारतीय सेना कश्मीर पहुंची। सेना के पहुंचने से पहले पाकिस्तान ने पीओके और शख्सगाम घाटी पर कब्जा कर लिया। 1949 के सीज़फायर के बाद भी पाकिस्तान ने ये इलाका नहीं छोड़ा। 1962 में चीन ने अपना नक्शा जारी किया। इसमें पाकिस्तान के कुछ इलाकों पर भी दावा दिखाया गया। घबराकर पाकिस्तान ने चीन से सीमा समझौते की पहल की। उसके बाद 1963 में पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने सिनो पाकिस्तान बॉर्डर एग्रीमेंट समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें पाकिस्तान ने 5000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा की शख्सगाम घाटी चीन को सौंप दी। चीन ने पाकिस्तान के पीओके पर कब्जे को अप्रत्यक्ष मान्यता दे दी। लेकिन समस्या ये थी कि पाकिस्तान ने वो जमीन चीन को दी जिस पर उसका कानूनी अधिकार ही नहीं था। सवाल है कि भारत इस चीनी कब्जे को अवैध क्यों मानता है? दरअसल 1963 में समझौता तब हुआ जब भारत पाकिस्तान कश्मीर विवाद लंबित था। ऐसे में पाकिस्तान को जमीन देने का कोई हक ही नहीं था। तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू ने संसद में कहा, पाकिस्तान को शख्सगाम घाटी देने का कोई अधिकार नहीं है। फिर भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी आपत्ति दर्ज कराई। पाकिस्तान और चीन के बीच हुए सीमा समझौते का एक जरूरी हिस्सा है आर्टिकल 6। इसमें साफ लिखा था कि कश्मीर विवाद सुलझने के बाद शख्सगाम पर नई बातचीत होगी। यानी चीन ने खुद माना था कि ये अंतिम सीमा नहीं है। भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने भी कहा था कि चीन ने उस जमीन को स्वीकार किया जो देने वाले के पास थी ही नहीं। ऐसे में चीन का दावा कैसे वैध हो सकता है? अब सवाल है कि शख्सगाम घाटी भारत के लिए इतनी जरूरी क्यों है?
पहला, चीन पाकिस्तान गठजोड़ की जमीनी कड़ी। ये इलाका दोनों देशों को सीधे जोड़ता है, सैन्य और रणनीतिक सहयोग आसान बनाता है। दूसरा, भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। लद्दाख और सियाचिन के बेहद करीब 2 फ्रंट वॉर यानी कि चीन प्लस पाकिस्तान की स्थिति में ये अहम है। तीसरा, सीपेक और बेल्ट एंड रोड लिंक। चक्सगाम के पास इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने से चीन को अरब सागर तक सीधा रास्ता मिलता है। भारत की सामरिक स्थिति पर सीधा असर पड़ता है। चौथा, कूटनीतिक दबाव का हथियार। भारत का दावा बनाए रखना अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मजबूत स्थिति देता है। अब सवाल है कि सीपेक क्या है जिसके जरिए चीन दखल बढ़ा रहा है। सीपेक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत 2015 में हुई थी। इसमें चीन के शिनजियांग प्रांत से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक $60 बिलियन यानी करीब 5.4 लाख करोड़ रुपए की लागत से आर्थिक गलियारा बनाया जा रहा है। इससे चीन को ये फायदा है कि अरब सागर तक उसकी सीधी पहुंच हो गई है। तेल सप्लाई का रास्ता 16,000 किलोमीटर से घटकर लगभग 5,000 किलोमीटर हो गया है। सीपेक गिलगित बाल्टिस्तान पीओके से गुजरता है और भारत इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। आपको बता दें कि चीन की नज़र सिर्फ शक्सगाम ही नहीं, इन इलाकों पर भी हमेशा से रही है। अक्साई चिन, अरुणाचल प्रदेश, पेंगोंग झील, डेप्सांग मैदान, गलवान और गलवान घाटी। शक्सगाम घाटी सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और रणनीतिक संतुलन का अहम हिस्सा है। चीन का ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना भारत के लिए लॉन्ग टर्म खतरे का संकेत हो सकता है। बारह जनवरी को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत में बीजेपी के हेडक्वार्टर का दौरा किया, जिस पर विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और अब इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि जिन्हें चीन को लाल आंखें दिखानी थी, उनके लिए बीजेपी ने लाल कारपेट बिछा दी। हमें दिक्कत नहीं है कि कोई राजनीतिक दल किसी दूसरे देश के राजनीतिक दल से मिले, हमें दिक्कत है बीजेपी के दोगलेपन और ढोंग से। बीजेपी वर्षों तक चिल्लाती रही कि कांग्रेस ने चीन के साथ MOU साइन कर लिया और अब ये खुद मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने सीधे मोदी सरकार से सवाल किया कि मोदी सरकार ने उन तमाम मुद्दों पर इस बैठक के दौरान चर्चा की जिसके चलते दोनों देशों के बीच तल्खियां बढ़ी हैं। उन्होंने कहा, चीन ने हमारे हितों पर कुठाराघात किया है, क्या उस पर चर्चा हुई? बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी की चीनी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के ठीक बाद ही चीन की तरफ से जम्मू कश्मीर के शक्सगांव घाटी पर दावा किया गया है। ऐसे में पवन खेड़ा ने सवाल उठाया है, गलवान से लेकर लद्दाख से लेकर और अब जो नया कल जो दावा किया है उससे शक्सगाम घाटी कश्मीर, कल ही बैठक हुई और अभी दावा भी हो गया कि शक्सगाम घाटी जो है कश्मीर की वो चीन की है। क्या आपने इस पे चर्चा की? बंद कमरे में ही सही, लाल आंख दिखाई। जैसा आप जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के साथ बीजेपी नेताओं ने भाजपा मुख्यालय में बाकायदा मीटिंग की और दोनों दलों के बीच रिश्ते प्रगाढ़ करने पर चर्चा की गई। जबकि चीन ने गलवान पर आक्रमण किया था। भारत के कई हिस्सों पर चीन अपना दावा जताता है। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी चीन से मदद मिली और सेना प्रमुख कह रहे हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और अब इस पर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेर लिया है। 13 जनवरी को राहुल गांधी के तमिलनाडु जाते समय मैसूर एयरपोर्ट पर उन्होंने कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से मुलाकात की। टारमैक पर औपचारिक स्वागत के बाद राहुल गांधी ने कुछ देर दोनों नेताओं से अलग से खड़े होकर बातचीत की तो कर्नाटक की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई। राहुल के साथ सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की बातचीत के वक्त का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे सीएम पद की अटकलों को हवा मिल गई है। बता दें कि कर्नाटक में 2.5 साल के सत्ता साझेदारी समझौते को लेकर लंबे समय से खींचतान जारी है। इस खींचतान में एक तरफ सीएम सिद्धारमैया है तो दूसरी ओर डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार है। दोनों नेता खुलकर इस मुद्दे पर बोलने से बचते रहे हैं। पिछले साल नवंबर-दिसंबर में जमकर चली रस्साकसी के बाद मंगलवार को ये मुद्दा फिर उठा जब मैसूर एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सीएम सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार से मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक डीके शिवकुमार ने राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात का समय मांगा। जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात कर इस बारे में बताएंगे।
इससे पहले पिछले साल भी अगस्त में डीके शिव कुमार की राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक सीएम की कुर्सी पर नजर रखे डीके शिव कुमार काफी समय से राहुल गांधी से मिलने का समय मांग रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार को राज्य के नेतृत्व में संभावित बदलाव के बारे में मीडिया की अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि वो कांग्रेस आलाकमान के फैसले का पालन करेंगे। रिपोर्ट पर कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि नेतृत्व के मुद्दों को लेकर पार्टी में कोई भ्रम नहीं। उन्होंने साफ किया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने राहुल गांधी के साथ कोई भी राजनीतिक चर्चा नहीं की। बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के पिछले साल 20 नवंबर को 5 साल के कार्यकाल का आधा पड़ाव पूरा करने के बाद नेतृत्व में संभावित बदलाव की अटकलें तेज हो गई। 2023 में सरकार बनते समय सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के बीच सत्ता बांटने की बात उठी थी। शिव कुमार के समर्थकों के दावों पर उन्होंने कहा कि आलाकमान जो भी फैसला लेगा हम उसे मानेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पहले की उस टिप्पणी का जिक्र करते हुए जिसमें उन्होंने कहा था कि स्थानीय नेताओं को नेतृत्व के मुद्दों को सुलझाना चाहिए। सीएम ने कहा कि मैंने और शिव कुमार ने बात की है और हम नाश्ते पर भी मिले हैं। हम दोनों आलाकमान का फैसला मानने को तैयार हैं। अंत में सिद्धरामैया ने कहा कि वो कैबिनेट में बदलाव पर बात करने के लिए अभी दिल्ली नहीं जाएंगे। विधायकों की उनके कार्यकाल पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने के मुद्दे पर सिद्धरामैया ने कहा कि विधायकों को कोई जानकारी नहीं है, आलाकमान ने उन्हें सूचित नहीं किया है। फैसला आलाकमान के निर्देशों के अनुसार ही लिया जाएगा।